आज हम बात करेंगे एरिक ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। Our guest to our temple. So nice, thank you. Yeah. Now I'm gonna reach up here. And this is the welcoming. All right. We are decorating you. आज पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की नरसंहार का बात किसी ने उठाया तो ट्रंप ने उठाया, जो एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन है। उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथाओं और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। हिंदुओं ने एकदम वन साइडेड उनको वोट किया और ये बताया कि मैंने आपको चुना है, अब आप ग्लोबली नॉट ओनली अमेरिका, ग्लोबली आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रंप टेंपल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया, और फिर कहते हैं कि इंडिया एंड मोदी बोथ आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले ये एरिक ट्रंप की क्या मिस्ट्री है, और बाप के बाद अब बेटा भी जो है सनातनियों से कनेक्ट हो रहा है और श्योरिटी दिला रहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट के अंदर ना अमेरिकन हिंदुओं का बड़ा ख्याल रखा जाएगा, मंदिर जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। हमने तो आज से पहले अमेरिका में ये नजारे तो कभी नहीं देखे। शाला जी, सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल ये है कि दुनिया में इस टाइम पर एक अजीब सी ताकत खड़ी हुई थी, वो शायद डिस्कस अब धीरे धीरे होनी शुरू हुई, लेकिन खड़ी हुई। उसका नाम है डीप स्टेट। दुनिया पर कंपनियों ने कब्जा कर लिया और वो इस लेवल पर कब्जा किया कि आप देखें कि गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये रॉकफेलर और न जाने बहुत रॉकचाइल्ड वगैरह इतनी कंपनियां थी और ये इतनी ऑर्गेनाइजेशंस थी कि उन्होंने एक एक करके पहले तो अपनी सरकारों को अपने कंट्रोल में किया और उसके बाद दुनिया भर की सरकारों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया। तो एक तरफ तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है, वो इसका असर क्या हुआ। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%। और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के। आप पूरे ग्राफ को देखिएगा और हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। अब उसकी एक वजह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर इतिहास को हम उठा करके देखें तो इतिहास ये बताता है कि 1976 में डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली पर्सन इन अमेरिका जिसने आइस्कॉन डिवोटीज को उनका पहला जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज करने में मदद किया था। पहला, ये मैं आपको 1976 का बता रही हूँ। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद फिर 9/11 का जो
पाकिस्तानी पपेट ओसामा बिन लादेन का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमको एक आतंकवादी जो एक दुर्घटना हमको देखने को मिली थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और अपने स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो मुखर होकर के सामने आए थे और उन्होंने वहां पर छोटे जॉब करने वाले एम्प्लॉयमेंट, वहां के लेबर्स और वहां पर जो लोग उस दुविधा से गुजरे थे और एक मतलब हॉरर माहौल से, एक स्केरी माहौल से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुखर होकर के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवाद के खिलाफ में बात किया था। हालांकि उनके ऊपर कई आक्रमण भी हुए थे कि तुम मुखर होकर के ऐसा कैसे बोल सकते हो, हालांकि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम पॉलिटिकल भाषा कैसे बोल सकते हो। लेकिन उनका जवाब ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म यही था कि वो एक अमेरिका के सिटीजन है और एक बिजनेसमैन है, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज अमेरिका में होगी तो वो प्रखर होकर के और मुखर होकर के इस बात को कहेंगे। उसके बाद फिर 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथाओं और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हिंदुओं का 5.5 मिलियन हिंदुओं का वोट चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बारबरिक एट्रोसिटी और बारबरिक वायलेशन अगेंस्ट हिंदूज, हम उस पर बात करेंगे। नहीं, वो 1976 से हिंदुओं के प्रति उनका झुकाव और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से दिखाई दिया है। तो इसलिए हिंदुओं ने एकदम वन साइडेड उनको वोट किया और ये बताया कि मैंने आपको चुना है, अब आप ग्लोबली नॉट ओनली अमेरिका, ग्लोबली आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर